दोस्तों स्वागत है आपका मिड कैप सुपरस्टार में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले समय में रिटर्न के मामले में सुपरस्टार साबित हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उस शेयर के बारे में जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जिस शेयर को हमने दोस्तों पिक किया है उसका नाम है मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइनेंस सेक्टर से लिमिटेड ये रिलेटेड ये स्टॉक है। आज इसका अगर बंद भाव आप देखोगे तो ये स्टॉक आज 209 रुपये 50 पैसे 15 रुपये बढ़कर बंद हुआ है, यानी कि आपके लगभग 8% के आसपास। लेकिन आज आपने बाज़ार में देखा होगा कि बाज़ार आज नेगेटिव बंद हुआ है, लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास निफ्टी माइनस बंद हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक माइनस बाज़ार में भी स्ट्रेंथ के साथ हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो NSE BSE में आज इस स्टॉक में लगभग 3.25 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का काम हुआ है। तो हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर हाई गेन हुआ है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक अपना एक नया ट्रेंड बनाए और नया ट्रेंड बनाने के बाद और ऊपर की तरफ जाए। लगभग आप देख सकते हो मनापुरम फाइनेंस का जो आपका मार्केट कैप है दोस्तों वह है लगभग 17,731 करोड़ के आसपास। तो अच्छी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको 52 वीक हाई और लो के लिहाज से अगर बात कर लें तो इस स्टॉक ने लगभग आपके एक साल के अंदर आप देखो 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो बाज़ार में इतनी तेज़ी आई है तो उस हिसाब से तो स्टॉक के अंदर कोई तेज़ी आई नहीं है। 139 रुपये का इसका लो था, 211 रुपये 40 पैसे का हाई है जो लगता है इसने आज ही मारा है। लेकिन क्योंकि अब एक नया ट्रेंड पकड़ लिया तो हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक जो है एक नए हाई की तरफ जाए और आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे। अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी ने जहां आपका 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसका 15% का रिटर्न है, तो निफ्टी के कंपैरिजन में आप देखोगे तो माइनस लगभग ये 27% के आसपास नेगेटिव रिटर्न बैठता है। दोस्तों इस सेक्टर से रिलेटेड लगभग 410 कंपनियाँ बाजार में लिस्टेड हैं, लेकिन आप देखोगे कि मनापुरम का रैंक 10 है। तो कंपनी अमंग द टॉप्स में है। और इसके जो आप पेयर्स देखोगे तो उसमें देखोगे कि नंबर 1 पे आपका बजाज फाइनेंस है, SBI कार्ड नंबर 2 है, आपका मुथूट फाइनेंस नंबर 3 है, चोलामंडलम नंबर 4 पे है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट नंबर 5 में है। और मुथूट फाइनेंस का जो आपका मार्केट कैप है वो लगभग 17,700 करोड़ के आसपास है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जो नंबर 1 की लीडर है मार्केट में, और या फिर जो रनर अप है और टॉप 5 की अगर आप बात कर लोगे तो मनापुरम की और उनके मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन आज इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक बना हुआ था रेंज के अंदर, और आज गिरते बाज़ार में भी क्योंकि स्टॉक अपने पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बंद हुआ है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है स्टॉक और ऊपर चले जाए। क्योंकि मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया कि हमें सिर्फ ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ट्रेंड एक बार स्टॉक का अपने हाथ में लग गया तो फिर उस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों यहाँ पर हम स्टॉक की मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। आप देखोगे कि स्टॉक जो है अपनी लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक अपनी 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड इस ट्रेडिंग अबव ऑल सिंपल मूविंग एवरेज। उसके अलावा आप देखो तो इसके प्राइस पैटर्न को एक बार देखो दोस्तों। इस स्टॉक ने क्या किया कि इस स्टॉक ने आपके एक हफ्ते के अंदर 184 रुपये का लो बनाया हुआ है और 211 रुपये 50 पैसे का इसका हाई है। यानी कि इस स्टॉक ने जो चाल पकड़ी है वो पिछले एक हफ्ते से पकड़ी है, और एक हफ्ते में लगभग 15% का इसने स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया। उसमें 26 रुपये की जो तेज़ी देख रही है उसमें से आपका 15 रुपये तो ये स्टॉक लगभग आज ही बढ़ा है। अगर एक महीने की बात कर लें तो 162 रुपये से इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है, और लगभग एक महीने में 45 रुपये की इसमें तेज़ी आ गई है, और ये स्टॉक लगभग 28% के आसपास तेज हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लें तो इसके 3 महीने, अगर 3 महीने में आप देखो तो इस स्टॉक ने 3 महीने में 143 से चलना स्टार्ट किया था। 143 से
और हाई जो बना है आज वो है। और अगर 6 महीने की आप बात कर लो तो 139 से इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था। और अगर हम बात कर लें दोस्तों 1 साल की इसकी, तो 1 साल में इस स्टॉक ने 139 से चलना स्टार्ट किया था और 139 से ये चला आपका 211.50 जो इसने आज बनाया हुआ है। और अगर इस स्टॉक के आप 3 साल के लोग को देख लो तो ये 66 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 66 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम जो है इसकी जो मूविंग एवरेज पकड़ेंगे वो हम पकड़ेंगे दोस्तों, इसके प्राइस जो चार्ट को वो हम पकड़ेंगे दोस्तों आपके 1 महीने की रेंज, जो इसका आपका 162 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। ये आप देखो यहाँ पर, तो स्टॉक ने जैसे ही अपने 52 की जो इसकी रेंज थी 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो जैसे स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है, इसने अपने पूरे साल की जो रिटर्न देना था इन्वेस्टर को उसकी कसर इसने 1 महीने में ही पूरी कर दिया और 1 महीने में स्टॉक लगभग 28% भाग गया है। तो अब उम्मीद है कि स्टॉक अगर 200 रुपये के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेंड करता है, यहाँ पर सपोर्ट बनाता है 200 रुपये के आसपास, तो फिर स्टॉक अपने नए हाई को टच करने की आने वाले समय में कोशिश कर सकता है। यहाँ पर स्टॉक के बारे में कुछ डिटेल्स है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ पर, मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड हैज़ मेड अ न्यू 52 वीक हाई इन द पास्ट 7 डेज़, यानी अपना जो इसने 200 दिन का नया हाई बनाया है वो पिछले 1 हफ्ते के अंदर बना दिया है। तो आप देखो 1 हफ्ते में ये 184 से चलना स्टार्ट हुआ और 211 रुपये तक आ गया। उसके अलावा दोस्तों स्टॉक अब अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस स्टॉक ने मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड हैज़ गेन 50.72% फ्रॉम 52 वीक लो ऑफ 139, यानी कि अपने 139 के लो से इस स्टॉक ने लगभग अपने इन्वेस्टर को 50% का रिटर्न दिया है। मनापुरम फाइनेंस ने आपका अप्रैल 22, 2021 को अपना लो बनाया था, 52 वीक लो। तो इस स्टॉक में देखो दोस्तों, ज़रूर हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज़ हो जो अभी मार्केट में आई ना हो, क्योंकि अभी आपका सिर्फ जुलाई चल रहा है, जुलाई ख़त्म भी नहीं हुआ है और 22 अप्रैल को इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो बनाया। और यहाँ पर आप देखो इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बना लिया 27 जुलाई 2021, यानी आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी लो और हाई के बीच जो है वो 3 महीने का भी मोटा मोटा 3 महीने का ही फ़र्क है। तो स्टॉक ने इतनी तेज़ी से अपने आप को अपने लो से रिकवर किया है और नया 52 वीक हाई बना लिया। तो इस स्टॉक में ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं या आने वाली हैं, जिस वजह से इस स्टॉक में इतनी तेज़ी है। यहाँ पर आप इस स्टॉक के दोस्तों वॉल्यूम को भी देख सकते हो। इस स्टॉक का वॉल्यूम 27 जुलाई का आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का इसमें आज NSE BSE दोनों एक्सचेंज में कारोबार हुआ है। डिलीवरी की बात करो तो लगभग 27% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। वीक एवरेज आप डिलीवरी की देखोगे तो लगभग 23% के आसपास है। मंथ की एवरेज देखोगे तो 27% के आसपास, और 6 महीने की आप एवरेज देखोगे तो लगभग 30% के आसपास डिलीवरी में इस स्टॉक के अंदर काम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर के आप देख सकते हैं यहाँ पर 35% की होल्डिंग है, कोई प्लेस नहीं है। FIs के पास आप देख सकते हैं लगभग 36%। तो FIs के पास इतनी बड़ी परसेंटेज में होल्डिंग होना कोई आम बात नहीं है। तो आपको पता ही है FIs अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाते हैं, और इस स्टॉक के अंदर उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो आने वाले आप टाइम में आप समझ सकते हो कि इस स्टॉक में कितनी तेज़ी और आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि DIIs का भी लगभग 11% इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग है। उसके अलावा पब्लिक भी लगभग 18% होल्डिंग के साथ बैठी हुई है। तो आपने मोस्टली ऐसा बहुत ही कम देखा होगा कि किसी स्टॉक के अंदर पब्लिक कम है, पब्लिक से ज़्यादा आपका FIs की उसमें होल्डिंग है। और पब्लिक और आपका DIIs के जो होल्डिंग है उसके बीच आप यहाँ पर देख सकते हो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो हमें इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर कुछ भी पॉजिटिव और न्यूज़ आती है तो हम इस स्टॉक में बने रहकर अच्छा प्रॉफिट बना सकें।
यहाँ पर आप देखो प्रमोटर ने जो है अपनी जो भी प्लेस पोजीशंस थी, पीछे जो भी इनके प्लेस पोजीशंस होंगी, जो होल्डिंग होगी इनकी, जो इन्होंने प्लेस की थी, वो लगभग इन्होंने रिलीज़ करा ली। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज 34.99 इन जून क्वार्टर। तो प्रमोटर की जो अब इसमें होल्डिंग है वो अनचेंज्ड है। FII FPI हैव डिक्रीज होल्डिंग 38.58% टू 35.86%। FII ने अपनी पोजीशन हल्की थोड़ी बहुत की है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ FPI इन्वेस्टर डिक्रीज 258 टू 240 इन जून क्वार्टर में। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पर आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ किया। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पहले 7.73% थी, वो आपका 9.69% हो गई है। एंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिमेन अनचेंज, पहले 15 थी, अभी भी 15 है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग 47.45% टू 46.84%। तो चाहे FIs हों, चाहे FPIs हों, या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन ही हल्की की है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर वो भी अभी भी इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप DSP मिड कैप फंड, इसने अच्छा खासा नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं आपके मनापुरम फाइनेंस को। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात कर लें तो वो भी लगभग लगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्विनैक एक्विजिशंस FPI लिमिटेड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, बार्कलेज, मर्चेंट बैंक, बैरिंग इंडिया प्राइवेट इक्विटी, डूरोन वन इन्वेस्टमेंट इंडिया, बैरिंग इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स में आप देख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी स्टॉक के अंदर दोस्तों बनी हुई हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक्स वर म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज होल्डिंग्स इन पर पास्ट मंथ, पिछले महीने इस स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। और कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स, निफ्टी 50 के अंदर पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। स्टॉक्स विद कंसिस्टेंट शेयर प्राइस ग्रोथ, स्टॉक विद इंप्रूविंग कैश फ्लो विद गुड ड्यूरेबिलिटी, ओवरबॉट बाय मनी फ्लो इंडेक्स। उसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो इस स्टॉक को मैं बता रही कि काफ़ी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेस नियर 52 वीक हाई ट्रेड कर रहा है और एक महीने के अंदर लगभग इस स्टॉक के अंदर 20% की तेज़ी आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना हुआ है, लगभग अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पिछले क्वार्टर से म्यूचुअल फंड जो है वो इसमें कंटिन्यूस अपनी जो होल्डिंग को इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो दोस्तों टेक्निकली आपका हाई मोमेंटम स्कोर है स्टॉक का, तो अभी टेक्निकली बुलिश है और आने वाले टाइम में दिखा रहा है कि तेज़ी हो सकती है। स्टॉक ने आज तेज़ी के साथ ऊपर गया है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है माइनस बाज़ार में। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक पे नज़र बना के रखी जा सकती है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्टॉक जब अपना 52 वीक हाई बनाता है तो उसके बाद कुछ टाइम तक उसी रेट के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है और फिर जब एक नई चाल बनाता है तो ऊपर की ओर निकलता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो थोड़ा करेक्शन के बाद आप इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हो। आप भी खुद से मैं ये कहूँगा आपसे कि अच्छी तरह से इसकी स्टडी कर लेना और अच्छी तरीके से समझने के बाद ही इस स्टॉक में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो थोड़ा थोड़ा आपके करके कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए शेयर के साथ।